ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल और साई कृपा में स्वागत करती हूँ। ये मेरी छोटे भाई की वाइफ है। तो बाबा ने इसके साथ भी बहुत ही अद्भुत लीला और चमत्कार किए हैं। तो आइए इसी के जुबानी सुनते हैं बाबा के चमत्कार और अनुभव। तो साई राम सभी को। आओ साई चैनल के माध्यम से आज मैं जुड़ पाई हूँ और एक अपना लाइफ का बहुत ही छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। मैं 2018 में फर्स्ट टाइम शिरडी गई। उस समय फर्स्ट टाइम मुझे बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरा बेबी भी बहुत छोटा सा था, लगभग 1.5 साल का। चाहूंगी कि बाबा से आप कैसे जुड़े और बाबा की तरफ आपके कैसे खिंचाव हुआ। बाबा को तो शुरू से ही जानती थी मैं, लेकिन उतना उनके बारे में डिटेल्स नहीं पता था कि क्या है, नहीं है, उनकी जीवनी क्या है। और ये जब मैं दीदी के थ्रू जब 2018 में मुझे शिरडी जाने का मौका मिला, तो उसके बाद ही बाबा से अपना एक लगाव सा हो गया। ऐसा लगा कि वो हमारे घर के सदस्य जैसे बन गए। तो मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट ये रहेगा कि जब मैं शिरडी गई फर्स्ट टाइम और पहुँचते ही वो टाइमिंग था दुर्गा पूजा का जो समय आता है, शरद शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा। हम होटल्स में पहुँचे और सडनली उसी नाइट को ही मेरे बेबी का जो तबीयत था वो थोड़ा खराब हो गया था, उसे खाँसी होने लगी थी और ऐसा हो गया था कि मुझे लगा कि इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सडनली मैंने ऊदी लिया ही हुआ था। हम सभी लोग अपने साथ अपने बैग में हो या मंदिर पे हो, हमेशा ऊदी हमेशा कैरी करके रखते हैं ताकि बाबा का प्रोटेक्शन हमारे साथ हमेशा बना रहे, उनका ब्लेसिंग्स रहे। तो ऊदी को जैसे ही मैंने उसके मस्तक पे लगाया और उसे जैसे ही खिलाया और पानी पिलाया और बाबा का नाम स्मरण करने लगी, वैसे धीरे-धीरे पूरे रात जा कर के मेरा बेबी आराम से सो पाया और नेक्स्ट डे वो जैसे ही नॉटीनेस रहता है उसके उठने के बाद का, वो सब कुछ वैसे ही रहा। तो है कि देखिए जो भी बीमार भी रहते हैं ना, लेकिन जब बाबा का दरबार में जाते हैं तो जाते जाते उसका बीमारी सब ठीक होता है। ये तो बाबा का बहुत ही अद्भुत चमत्कार और लीला है कि भले ही यहाँ घर अपने घर से बीमार निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब पहुँचने के स्वस्थ हो बाद जाते ही हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अपने हस्बैंड के बारे में बोलना चाहूँगी। वो एक सिंपल से कार ड्राइवर थे और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे लाइफ में चेंजेस आएगा, हम कभी आगे बढ़ पाएँगे या बाबा हमारे लिए कुछ रास्ता खोलेंगे कि हम अपने लाइफ को और अच्छे से जी सकें, अच्छा सब कुछ कर सकें। तो उन्होंने स्टार्ट किया ब्रोकरेज का, जैसे घर वगैरह दिलाते हैं। तो एक सडनली एक दिन क्या हुआ, वो अपने काम को लेकर के ऐसे ही कार को लेकर के बैठे हुए थे, तो एक लेडी आई और उन्होंने कहा कि बाबू क्या तुम मुझे एक घर दिला पाओगे? तो उस समय मेरे हस्बैंड बोले कि क्यों नहीं आंटी, मैं कोशिश करता हूँ। तो वो एक यू टर्न हमारे लाइफ में आया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम रियल एस्टेट में आज एक अपनी नाम, अपना पहचान बना पाएँगे। तो वो जो था हमारे लाइफ का एक यू टर्न था और उसके बाद से जा करके हमारे अपने खुद का एक कंपनी नाम दिया है, जो आज रियल एस्टेट के नाम से जमशेदपुर में फेमस है, साईं प्रॉपर्टी के नाम से। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हमारे लाइफ का। तो ये काफ़ी बड़ा अनुभव है, काफ़ी बड़ा चेंजेस है। मैं बताना चाहूंगी कि ये जब साईं प्रॉपर्टी जब चालू करने से पहले हम लोग सभी लोग शिरडी गए थे और बाबा का ही आज्ञा से ये मतलब बिजनेस जो चालू कर पाया। हम लोग चावड़ी में गए और मैंने अपने भाई से कहा कि जो भी अगर करना चाहते हो तो तुम पहले बाबा के सामने पर्ची डालो, अगर बाबा का आज्ञा होगी उसके बाद ही मतलब तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर मेरे भाई ने बाबा के सामने 2 पर्ची बनाई और चावड़ी में जाकर के बाबा के सामने प्रार्थना करके छोड़े कि बाबा मुझे आप जैसे रास्ता दिखाएंगे, आप आपका इच्छा से मैं आगे का काम करना चाहता हूँ। तब फिर जब बाबा ने आज्ञा दिए कि हाँ ठीक है कर सकते हो, तब जाकर के फिर मेरे भाई ने इस लाइन में आए। और आज जो कुछ भी है सब बाबा का दिया हुआ ही है। मैं उनसे हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपका कृपा हमेशा बना रहे। आपने जो भी रास्ते दिखाए हैं, जो भी साईं चरित्र के किताब में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य को किस तरीके से अपनी जीवन शैली को रखनी चाहिए, कैसे सही रास्ते, किसी के साथ भी गलत नहीं। हम बस उन्हीं से ये सब सीखते हुए अपने लाइफ में भी उसी चीज़ को लाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। मतलब ऐसे लीला बाबा कर जाते हैं कि भक्त कुछ समझ भी नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ये तो बाबा का बहुत ही अद्भुत और चमत्कार है कि हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत है जो बाबा हमारे सर पे अपना हाथ रखे हैं
और अपना बना कर रखे हैं। हम लोग जो भी इच्छा बाबा के सामने प्रकट करते हैं या बोलते हैं, बाबा तुरंत सुनते हैं। और जब भी कोई भी परेशानी में कोई रहता है तो सिर्फ साई चरित्र को निकाल के ही बाबा के सामने आप बैठ जाइए और उसका ही पाठ करिए। आपके मन में जो भी दुविधा हो उस चरित्र में ही उसका समाधान रहता है। जो भी इच्छा हो, जो भी परेशानी हो, बस एक चरित्र को लेकर सिर्फ बीच से ही आप खोल दीजिए, देखिएगा आपका हर मन का जो प्रश्न है, जो उलझन है, उसमें आपको आंसर मिल जाएगी। अब बाबा हर उलझन को सुलझा देते हैं उस साई चरित्र के माध्यम से। मैंने मैंने बाबा से जुड़ने के बाद 9 गुरुवार का व्रत भी रखा और उसके बाद फिर मैंने साईं चरित्र भी पढ़ा है और अब आज हम कहीं न कहीं साईं चरित्र जो पारायण चलता है हमारा हर थर्सडे को, उससे भी हम सब जुड़े हुए हैं। वो हम हर हफ्ता, हर गुरुवार के दिन हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स मिलके हम लोग हर उसको पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। बाबा से यूँ ही हमेशा जुड़े रहें और हमेशा उनका ब्लेसिंग्स बना रहे। बाबा से जुड़े रहिए। अगर बाबा को मानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जो मानते हैं वो भी बाबा से सिर्फ अपने मन का जो भाव है वो बताइए कि बाबा मेरे घर में ये परेशानी है, ऐसी दिक्कत है। सिर्फ आप बाबा से भक्ति भाव से उससे बात करिए, देखिए आपका भी हर परेशानी, हर उलझन, हर कष्ट बाबा दूर करेंगे। बाबा तो हम सब के एक परिवार के सदस्य जैसे ही रहते हैं। आप जिस तरह बाबा को मानेंगे, बाबा आपको उसी ही तरह अनुभव देंगे। और एक छोटा-सा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, अभी सडनली मेरे माइंड पे आया। मेरा बेटा जब 3 साल का हो गया था, तो उसके एडमिशन को भी लेकर के काफ़ी सारे दिक्कतें आ रही थी। मैंने 8-8 स्कूल का, यहाँ जैसे जमशेदपुर में लॉटरी होती है स्कूलों में एडमिशन के लिए, तो उसमें भी उसका नाम नहीं आया था। बाय लकली एक स्कूल में नाम आया, तो उसमें भी वो पेंडिंग पे चला गया था। तो सब बाबा के ब्लेसिंग्स में हम रोज़ जाते थे उसके लॉटरी लिस्ट में हर स्कूल में देखने के लिए, लेकिन कहीं भी नाम नहीं आया। मैंने सब कुछ साईं के हाथ पे छोड़ा हुआ था कि बाबा आप जहाँ भी दोगे, अच्छा ही दोगे और अच्छा ही सोच के दोगे। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा का एडमिशन भी हो गया, क्योंकि जमशेदपुर में बच्चों के लिए एडमिशन लेना थोड़ा-सा टफेस्ट होता है बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि वहाँ पे लॉटरी का बहुत सारा प्रोसीजर रहता है, इस वजह से। तो आज मेरा बेटा भी अच्छे से पढ़ रहा है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छे हैं। बाबा का बहुत ही कृपा और आशीर्वाद है। कहते हैं ना कि जिस घर में बाबा का निवास रहता है, उस घर के परिवार का ध्यान बाबा हमेशा रखते हैं। बाबा अपने भक्तों से सिर्फ यही कहते हैं कि तुम मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा चिंता मैं खुद करूंगा। ऐसे बाबा का कहना है। तो आप सभी से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बाबा से जुड़िए और साई चरित्र, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो 2 लाइन 3 लाइन, या आप मोबाइल में भी आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। बाबा का साई चरित्र मतलब यूट्यूब में भी चलता है, तो आप उसमें भी सुन सकते हैं। अपने घर के काम करते हुए सुनिए और बाबा से हमेशा जुड़े रहिए। फिर देखिए बाबा आपके साथ भी ऐसे ही लीला चमत्कार और आपका भी मतलब जीवन जीने का जो है रास्ता वो खुल जाएगा और बहुत ही हंसी खुशी से आपके जीवन भी बीतेगा। लेकिन बाबा को अपने जीवन में उतारना होगा और उससे हर प्रॉब्लम, हर समस्या उनसे बात करनी होगी पूरे श्रद्धा भाव से। कि आप जैसे अब घर में जो भी दिक्कत होती है तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछते हैं, सलाह लेते हैं, उसी तरह बाबा से आप सलाह लीजिए। यही मान कर कि आपके घर के मुखिया सदस्य वही है, आप खड़े होकर उससे बाबा से सलाह लीजिए और जो भी मन में दुविधा हो सिर्फ साई चरित्र, मैं तो इतना कहती हूँ कि साई चरित्र में हर भक्त को जीने का वही एक माध्यम है और वही रास्ता है, सिर्फ साई चरित्र। जो भी समस्या दिक्कत है बाबा के सामने सिर्फ खड़ा होकर आप साई चरित्र बीच से खोलिए, देखिए आपका मन में जो भी उलझन है ना वो बाबा सुलझा देंगे। उस साई चरित्र में पूरा आपके हर प्रश्न का जवाब है, हर उलझन को सुलझा देते हैं बाबा। मैं तो इतना ही कहती हूँ, बस इतना कहकर मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। आगे का अनुभव मेरे परिवार को बहुत ही बाबा ने चमत्कार और अनुभव दिए हैं, मैं सभी एक एक करके आप सभी से शेयर करूंगी। ओम जय साई राम। साई राम।